हेलो स्टूडेंट्स, कल जो अपन ने लास्ट टॉपिक किया था वो क्या था? एरर। क्या 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 किया था? एरर। ठीक है, चलिए एरर के ऊपर आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। मान लीजिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और कोई भी एक क्वांटिटी जिसको आपने मेजर किया उसकी रीडिंग कुछ ऐसे आई। फर्स्ट बार आपने मेजर किया तो मान लीजिए 1.33, सेकेंड बार मेजर किया तो 1.36, 1.29, 1.32, 1.31, कितने हो गए? 1 2 3 4। मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी आपने किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेजर की और उसका मेजरमेंट 5 बार मेजर किया तो आपका इतना इतना आया। ओके, मैंने आपसे आपसे पूछा कि हर मेजरमेंट के अंदर एब्सोल्यूट एरर बताइए, मीन एब्सोल्यूट एरर बताइए और फ्रैक्शनल एरर बताइए और आपकी परसेंटेज एरर बताइए। ठीक है, सारी एरर निकालिए। तो आप इन जो 5 रीडिंग है इसको x1, इसको x2, इसको x3, इसको x4 और इसको x5 इस टाइप से मान लीजिए। ओके, तो सबसे पहले तो देखिए कि आपका x कितना होगा। तो वो कितना होगा? 1.3। ट्रू वैल्यू पता होनी चाहिए ना, ये मेजर्ड वैल्यू है। ट्रू वैल्यू बताओगे तभी तो एरर बताओगे। तो ट्रू वैल्यू किसको माना जाएगा? इनमें से किसी को नहीं, इसके मीन को। तो 1.33 प्लस 1.36 प्लस 1.29 प्लस 1.32 प्लस 1.31 बाई 5। ओके, चलिए इनका सम कितना आएगा? देखो 2 and 1 3, 3 and 9 12, 12 and 6 18, 18 and 3 21। ठीक है, कैरी कितना होगा? 2 and 3 5, 8 10 13 16 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर वापस से चेक कर लीजिए। 6 and 3 9, 9 and 18, 18 and 3 21 2 3 3 6 and 2 8, 8 and 3 11, 11 and 3 14, 14 and 2 16 1 5 6। ओके, तो आप इसको आपने लिख दिया 6.61 बाई 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? डिवाइड करेंगे तो 1 बच गया 1 3। ओके, तो 5 बच गया आपका कितना? 1 5 3 15 बच गया 1 2। ठीक है, बच गया 1 5 1 आ गया 3 15 हो गया 1 बचा 11 हो गया 2 10 कितना बच गया 1 0 उतारोगे तो 5 हो जाएगा। ओके, अब देखिए जो आपका ये आ गया आपका मीन, ये ओरिजिनल वैल्यू। पर जो मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 है मिनिमम। तो इसमें भी कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसको आप लिखेंगे 1.32। दिस इज द ट्रू वैल्यू। आप इसको ट्रू वैल्यू मान के चलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर, अब आपको एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। तो देखिए इसको मैं याद रख लेता हूँ। 1.32 आया तो इसके अंदर यानी डेल्टा x1 इज द मोड ऑफ x माइनस x1। भाई सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, मुझे लग रहा है 0.01। दिस द एरर। ये x की वैल्यू कितनी आई थी? 1.32। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, मोड ले लीजिए, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। ऐसे लिखोगे डेल्टा x2, ये कितना आएगा? x माइनस x2। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 0.04 है ना जी, प्लस माइनस तो प्लस ही लिखना है ना, मोड ले रहे हैं। अच्छा जी, डेल्टा x3 कितना हो गया? ये x माइनस x3, तो ये कितना आया? x3 इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.03 और डेल्टा x4 कितना हो गया? x माइनस x4 यानी ये कितना हो गया आपका? 0। ठीक है, और डेल्टा x5 कितना हो गया आपका? x यानी 1.32 यानी x माइनस x5। तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.01। ये आपके पास एब्सोल्यूट एरर आ गई। ओके, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी? मीन एब्सोल्यूट एरर ये वैल्यू है आपकी x की। मीन एब्सोल्यूट एरर लिखेंगे तो आप इसको रख कर दीजिए। तो जो डेल्टा x होगा, डेल्टा x वो कितना होगा? डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5। देखो अगर मैं सिर्फ आपसे पूछता कि एरर कितनी है
देन आपको मोड लेने की जरूरत नहीं है, तो एरर प्लस में भी आएगी और माइनस में भी आएगी, ठीक है। अभी मैं पूछा आपसे एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब सिर्फ आपको एरर बताना है, साइन के साथ नहीं बताना है। अब आपको जो मीन बताइए, अच्छा अब जब मैं कहूँगा मीन एब्सोल्यूट एरर बताइए तो आप देखोगे मैक्सिमम एरर, तो तब मैक्सिमम तो एरर तभी होगी तो सब सेम साइन की होंगी, तभी सारी ऐड होंगी, वरना कुछ ऐड हो जाएंगी कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो अभी आप मीन एब्सोल्यूट एरर जो आपकी आएगी वो इन सभी को जोड़ दो, 0.01 प्लस 0.04 प्लस 0.03 प्लस 0.00 प्लस 0.01 बाई 5। तो ऐड करोगे तो कितना हो गया 1 and 3 4 4 4 8 and 1 10 हो गया, तो कितना हो गया 0.10 बाई 5 हुआ। तो कितना हुआ 1 and 3 4 4 4 8 8 and 1 9 9 हुआ, ओके ओके। तो कितना हुआ 1 and 3 4 4 4 8 8 and 1 9, तो कितना हो गया ये 0.09 बाई 5, ठीक। अच्छा आप डिवाइड करेंगे कितना आ गया 0.0, इसको करेंगे तो 18, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ देखो 0.018 हो गया, डिवाइड कर दिया, ओके। पर देखो वही सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं सभी के अंदर, देखो 1 1 है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए 1, तो आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ करेंगे तो इसको 0.02 लिखेंगे। क्यों भाई 0.02 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 8 को ड्रॉप करोगे तो आगे वाली डिजिट 1 इंक्रीज करनी पड़ेगी, देन दिस इज द एब्सोल्यूट एरर, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। उसके बाद जो आपको निकालनी है वो निकालनी है फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर कितनी हो जाएगी, फ्रैक्शनल जो एरर होगी वो होगी फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर ये कितनी आएगी देखो डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस, ओके। तो डेल्टा एक्स कितना 0.02 और एक्स की वैल्यू 1.32, दिस इज द फ्रैक्शनल एरर, ओके। अच्छा जी, और परसेंटेज एरर कितनी होगी, परसेंटेज एरर निकालेंगे तो परसेंटेज एरर हो जाएगी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस इंटू 100, यानी इस क्वांटिटी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2/1.32%, ठीक है। चाहो तो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, पॉइंट हटा के ऊपर 2 जीरो लगा दीजिए तो 200/132 आ जाएगा, ओके। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो परसेंटेज एरर आएगी। दिस इज द मेथड, आपको ये मेथड यूज करना है ना। सबसे पहले जैसे आपको ऑब्जर्वेशन देगा, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन का आप मीन निकालेंगे जिसको आप ट्रू वैल्यू मानेंगे, ट्रू वैल्यू में से सारी मेजर्ड वैल्यू जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हर पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की क्या आ जाएगी आपके पास एरर आ जाएगी। अगर उन सभी का मोड निकाल लेंगे तो वो उन सभी ऑब्जर्वेशन की एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। अगर आप एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। अगर एब्सोल्यूट एरर के अंदर आप डिवाइड कर देंगे ट्रू वैल्यू को तो फ्रैक्शनल एरर, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर। इस टाइप से आप एरर निकाल सकते हैं, ओके। चलिए जी नेक्स्ट देखिए। अब मान लीजिए आपके पास जो ये एरर आई, तो आप जो रिजल्ट लिखोगे वो रिजल्ट कैसे लिखोगे, रिजल्ट आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। अब जो आपका परसेंटेज एरर आई है वो 5 से कम ही आ रही है, देखो 2/1.32 है, ठीक है। तो 1 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा, ओके। तो अगर 5% से कम आती है तो यानी एक्सपेरिमेंट सही है, इतनी एरर चल सकती है। और फाइनल रिजल्ट को आप कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू 1.32, ये तो इसके x की वैल्यू होगी, प्लस माइनस इसके अंदर एरर आई 0.02, आप इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है। फाइनल रिजल्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए जी, अब जैसे इस टाइप से पर जो मेजर करते हैं, जब भी वैल्यू मेजर करते हैं तो वैल्यू के साथ प्लस माइनस में एरर लिखनी पड़ती है कि ये वैल्यू मैंने मेजर किया तो इतनी आई, बाकी ये हो सकता है मेरी एरर की वजह से ये प्लस में इतना और माइनस में इतना, यानी इसके बीच में वेरी कर सकती है। और ये जितना पास होगा, जैसे आपकी ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1.34 और मिनिमम 1.30, यानी आप कह रहे हो 1.32 है पर ये 1.30 से 1.34 तक जा सकती है। तो दोनों केस में 1.3 तो आ ही रहा है। तो यानी जो आपने ट्रू वैल्यू मानी है और जो लिमिट है ये दोनों पास पास होनी चाहिए। अगर ये 5% से ज्यादा गैप हो जाता है तो एक्सपेरिमेंट अपन को रिपीट करना चाहिए और एरर को रिड्यूस करना चाहिए, ओके। चलिए जी, अब नेक्स्ट बात ये आती है कि जैसे मान लो आपने कोई ऑब्जर्वेशन दिया, ठीक है, कोई एक क्वांटिटी थी, वो थी 3.2 प्लस माइनस 0.1 मान लीजिए, ठीक है, 0.01 ले लीजिए।
अच्छा जी, और बी वैल्यू ये थी जो आपने मेजर की, वो थी 2.0 प्लस माइनस 0.02, ये एरर थी। ठीक है, मुझे कोई ऐसी क्वांटिटी निकालनी है सी जिसकी वैल्यू आती है a प्लस बी। ठीक है, जैसे मान लो a प्लस बी, मुझे कोई चीज़ थी, मुझे a प्लस मतलब सी चीज़ निकालनी थी, वो दो चीज़ का सम था। तो पहले मैंने a को मेजर किया, वो एरर के साथ है, फिर b को मेजर किया, वो भी एरर के साथ है। तो जब मैं एरर के साथ इनको रखूंगा तो c भी किसके साथ आएगा, एरर के साथ। अब बात है a और b को ऐड कैसे करें। तो यानी जब मैं जो डेटा एरर के साथ लिखे होते हैं और उनको जब मैं कैलकुलेशन में यूज करता हूं, तो कैलकुलेशन में दो क्वांटिटी जिनमें एरर लिखी हुई है उनका एडिशन भी करना पड़ सकता है, सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ सकता है, आपको मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ सकता है और डिवीजन भी करना पड़ सकता है। ओके, तो एरर इन कैलकुलेशन। तो देखो अब ये a प्लस बी कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, है ना। इन कैलकुलेशन, चलिए मान लीजिए कोई z क्वांटिटी है जो है x प्लस वाई, ये मुझे निकालनी है, और x जो मेजर किया वो उसकी वैल्यू है x प्लस माइनस डेल्टा एक्स आई, और जो y क्वांटिटी मेजर की वो कितनी आई, y प्लस माइनस डेल्टा वाई आई। ठीक है, अच्छा जी, तो जो z आएगा, तो z अब प्योर z में आएगा, z में एरर आएगी, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक है, मुझे x और y को ऐड करना था, पर x की वैल्यू एरर के साथ आई, y की वैल्यू एरर के साथ आई। तो जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो फाइनल जो वैल्यू है z, उसके अंदर कुछ एरर आई, मान लीजिए डेल्टा है। तो देखो कुल मिला के मतलब ये हुआ, अगर मुझे इस क्वांटिटी में एरर दे रखी है, इस क्वांटिटी में एरर दे रखी है, तो इस क्वांटिटी में एरर कितनी होगी। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो z इक्वल टू हो गया प्लस माइनस डेल्टा z, इधर से देखो x प्लस वाई, ये आएगा प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा वाई। बात समझ में आई। तो अगर इधर से आप कंपेयर करोगे तो जो डेल्टा z की वैल्यू आएगी, डेल्टा z वो कितनी आएगी, प्लस माइनस x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई। एक्चुअली में देखो क्या है, मैं कह रहा हूं कि मैंने x मेजर किया तो उसमें इतनी एरर है, प्लस में भी जा सकते हैं और माइनस में भी जा सकते हैं ना, किस पर्टिकुलर केस में प्लस में भी आ जाए, थोड़ी देर बाद रैंडम एरर की वजह से माइनस में भी आ जाए, इसमें प्लस माइनस कोई सा भी हो सकता है साइन। पर देखो मैक्सिमम कितनी एरर जा सकती है, जब मान लो इसमें प्लस में आ गई और इसमें प्लस में आ गई तो दोनों एरर ऐड हो जाएंगी, या इसमें माइनस में आ गई और इसमें माइनस में आ गई तब भी दोनों एरर ऐड हो जाएंगी। तो यानी जो प्लस माइनस में एरर जाएगी वो कितनी जाएगी, इन दोनों के सम के बराबर, यानी इससे ज्यादा जेड में एरर नहीं आ सकती, इससे ज्यादा जेड में एरर नहीं आ सकती। हाँ, इससे कम ही आ सकती है, मान लो ये प्लस हो ये माइनस, तो इसे उस टाइम इस एरर में से एरर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो कुछ कमी आएगी। पर खूब मैक्सिमम भी आए तो इतनी आ सकती है, इसमें मैक्सिमम कितनी आ सकती है, डेल्टा एक्स, और इसमें मैक्सिमम कितनी आ सकती है, डेल्टा वाई। तो खूब मैक्सिमम एरर हो सकती है डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई जब दोनों प्लस हो, और अगर दोनों ही माइनस हो जाए तो ये टर्म माइनस में हो सकती है। तो यानी जो डेल्टा जेड की वैल्यू है, या आप इधर से भी देख सकते हो जेड की वैल्यू तो कितनी होगी, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से देखो x प्लस वाई को z से कट कर दीजिए, तो यानी जो z के अंदर जो मैक्सिमम एरर आई वो कितनी आ सकती है, प्लस में x प्लस डेल्टा वाई, डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई, और माइनस में भी डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई। इतनी मैक्सिमम प्लस में जा सकती है और माइनस में भी इतनी ही जा सकती है मैक्सिमम। तो जो एरर यहाँ पे लिखी जाती है, जैसे मैं लिखता हूँ z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा z, ये मैक्सिमम एरर होती है जो प्लस में जा सकती है और माइनस, यानी मैं ये गारंटी लेता हूँ इससे बाहर तो रिजल्ट कभी जाएगा ही नहीं। तो अगर ऐसा करना है तो देखो मैक्सिमम एरर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई होगी प्लस में, इतनी माइनस में। तो मैं जब लिखूंगा तो मैं ऐसा लिखूंगा कि दोनों एरर को सिंपल ऐड कर दिया जाएगा, कि यानी इससे ज्यादा एरर नहीं जा सकती। ओके, जैसे कि देखो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मैंने लेंथ मेजर की वो आई 20 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और ब्रेथ मेजर की आई 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब मैंने आपसे कहा कि ये कोई फील्ड था जिसकी लेंथ और ब्रेथ, मैंने कहा पेरीमीटर निकालो, तो पेरीमीटर कितना होगा भाई, 2l प्लस b, बोलो होगा या नहीं होगा, समझ कितना होगा, 2 इंटू
L प्लस बी होगा। चलो फिलहाल आप पहले L प्लस बी का ही देखो। तो मुझे इसमें क्या निकालना पड़ेगा, L प्लस बी। तो मुझे ऐसे कई बार क्वांटिटी जोड़नी पड़ती है, तो सबसे पहले मैं L प्लस बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। ओके, तो देखो L प्लस बी कितना हुआ, तो मुझे अभी दोनों ऐड करना है। तो मैंने कहा कि कोई क्वांटिटी L प्लस बी निकालो, तो L प्लस बी को आप कितना लिखोगे, देखो सबसे पहले L प्लस बी की जो ट्रू वैल्यू ऐड कर लो, यानी L प्लस बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 30 आनी चाहिए। अच्छा 30 आनी चाहिए, तो एरर मैक्सिमम कितनी हो सकती है, देखो इसमें 0.2 आ सकती है मैक्सिमम, इसमें 0.1, तो टोटल मैक्सिमम एरर हो सकती है 0.3, प्लस में भी माइनस में भी। इसलिए जो L प्लस बी को लिखा जाएगा वो आपका ऐसा लिखा जाएगा। तो बात समझ में आ रही है। तो यानी जब एडिशन करते हो दो क्वांटिटीज का, तो उनके एरर भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अगर दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया जाए तब क्या होगा। दूसरा सब्ट्रैक्शन करो तब क्या होगा, तो मान लीजिए वही, तो आप लिखोगे x प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा y। मान लीजिए z की वैल्यू x माइनस वाई थी, पर आपने x मेजर किया तो इतना आया, y मेजर किया तो इतना आया। तो जब z निकालने के लिए आपने x माइनस वाई किया तो इनमें एरर है, तो रिजल्ट इसमें एरर मान लीजिए डेल्टा z है। अब वापस से अगर आप गौर से देखोगे तो देखो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, इधर से देखोगे तो कितना है भाई x माइनस वाई, और इधर से देखोगे तो ये आया प्लस माइनस डेल्टा x, और इधर जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस डेल्टा y ऐसा आएगा। अच्छा जी, अब देखो डेल्टा x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, देखो यहाँ पे आपने प्लस माइनस लिखा है, तो इसका मतलब है ये इस टाइम प्लस भी हो सकती है और माइनस भी, और यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है तो ये भी, ऐसा नहीं है कि जब ये प्लस होगी उस समय ये प्लस, जिस समय ये माइनस होगी उस समय ये माइनस, ये मतलब नहीं है। ये प्लस है उस समय कोई भी कुछ भी हो सकती है, प्लस या माइनस, और जिस समय ये माइनस है उस समय भी कुछ भी हो सकती है, प्लस या माइनस। ओके, ऐसे जब आपने लिखा यानी x माइनस जेड इक्वल टू, जब आप ये लिखेंगे तो देखो अब इन दोनों एरर का, जब ये प्लस है उस समय ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, तो अगर माइनस हुई तो उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, पर जब प्लस होगी उसमें इसमें क्या हो जाएगी, ऐड। तो यानी जो मैक्सिमम इस एरर का मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो कब आ सकती है, जब ये प्लस हो और उस टाइम ये भी प्लस हो, यानी जो z के अंदर ये, तो ये क्वांटिटी तो z ही होगी ना x माइनस वाई, तो यानी डेल्टा z की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब डेल्टा z की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो प्लस में कितनी जा सकती है, डेल्टा x प्लस डेल्टा y। अच्छा जी, और ऐसा भी हो सकता है जिस समय ये माइनस हो उस समय ये माइनस हो, प्लस होगी जब तो कुछ कमी आएगा, पर देखो मैक्सिमम कब आएगी, जब ये प्लस हो तो वो भी प्लस। आप इससे कंफ्यूजन मत हो, ये प्लस है तो उस समय ये प्लस है, इसका मतलब ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और उस समय ये भी कुछ भी हो सकता है, दोनों साइन में से। तो उस समय डेल्टा जेड में मैक्सिमम आएगी जब ये प्लस हो उस टाइम ये भी प्लस हो जाए, और ये माइनस हो उस समय ये भी माइनस हो जाए, दोनों के साइन जब सेम हो जाएंगे उस समय ये मैक्सिमम होगी। तो दोनों ही केस में प्लस में इतनी, और जब ये दोनों ही माइनस हो जाएंगे तो माइनस में इतनी। तो डेल्टा, यानी अगर दो क्वांटिटीज को आप सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं तब भी एरर तो क्या होंगी, ऐड ही होंगी। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो एरर दिया होता है वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि कोई क्वांटिटी है ए है, मान लीजिए 30 प्लस माइनस 0.2, और बी क्वांटिटी है मान लीजिए 20 प्लस माइनस 0.1। तो मैं कहूँ c इक्वल टू होगा a माइनस बी, तो a माइनस बी निकालो, तो a में से b सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल सा जो इसकी ट्रू वैल्यू है। अब बात होगी देखो a माइनस बी तो हो गया, अब एरर को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं कि इसको इसमें से घटा दो आप, ठीक है। आप क्या करेंगे, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा तब भी एरर तो कितनी हो सकती है, 0.3। भाई एरर तो तब भी ऐड ही होगी, क्योंकि मुझे साइंस कोई वैल्यू तो मैं ये घटा रहा हूँ ना, एरर तो जिस समय घटा रहा हूँ उस समय मान लीजिए प्लस एरर आ रही थी और ये वाली माइनस आ रही थी, तो ऐड ही होगी। तो मैक्सिमम एरर इतनी, यानी चाहे आप सब्ट्रैक्शन कीजिए चाहे आप एडिशन कीजिए, एरर तो हमेशा क्या होती है आपकी, ऐड ही होती हैं, क्योंकि मुझे मैक्सिमम निकालना होता है कि मैक्सिमम कितनी एरर हो सकती है। और मैक्सिमम एरर तो तभी होगी जब सारी एरर कैसी आ जाए, एक ही साइन की, या सारी पॉजिटिव या सारी नेगेटिव। हाँ किसी पर्टिकुलर केस में हो सकती है आधी पॉजिटिव आधी नेगेटिव, तो रिजल्ट देखो उसके बीच में ही तो रहेगा। आप तो मैक्सिमम लिख रहे हो ना कि इससे बाहर रिजल्ट नहीं जा सकता, क्योंकि और वो मैक्सिमम तब आएगा तो सारी एरर का साइन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो जब भी आप एरर यहाँ पे लिखते हैं तो वो मैक्सिमम एरर लिखी जाती है। जब आप लिखते हैं ना z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा जेड, तो ये डेल्टा जेड तो क्या होता है, मैक्सिमम कितना एरर आ सकता है, और वो तो दोनों का ऐड करने पर ही आता है। चलिए भाई नेक्स्ट चीज करते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन की। किसी करते हैं मल्टीप्लिकेशन की।
ठीक है। मान लीजिए आपने जेड वैल्यू निकाली थी, जेड आपको निकालना था कितना, x इंटू वाई से, तो जेड में मान लीजिए एरर आई और इसको लिख लिया आपने x प्लस माइनस डेल्टा x और इसको लिख लिया y प्लस माइनस डेल्टा y, आपने ऐसा लिख लिया। ओके, मल्टीप्लाई किया तो देखिए तो कितना आएगा, देखो ये आ गया z प्लस माइनस डेल्टा z और इधर से देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x इंटू वाई प्लस माइनस y डेल्टा x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस x डेल्टा y और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नेग्लिजिबल ही मान सकते हो। क्या मान लीजिए आप, नेग्लिजिबल, क्योंकि ये बहुत स्मॉल होगी, 5% से भी कम होगी, ये भी बहुत, और दो नंबर्स को अगर जो बहुत स्मॉल होते हैं अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आप उनको नेग्लिजिबल मान सकते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ, देखो x इंटू वाई, उसकी कंपैरिजन में जो इन छोटी छोटी टर्म्स का एडिशन है सब्ट्रैक्शन है, इनको आप क्या मान लो, नेग्लिजिबल, क्योंकि बहुत छोटी टर्म है। मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो और छोटा हो जाएगा, इतनी छोटी टर्म को इसमें जोड़ो या ना जोड़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके चलिए अब देखिए, अब लिखिए कैसे, देखो ये तो जेड ही बन गया, ये तो क्या बन गया जेड। अगर मैं दोनों तरफ जेड का डिवाइड कर दूं तो देखो ये आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, और जेड का डिवाइड करूंगा तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि जेड ही तो है, जेड इक्वल टू एक्स वाई तो था। अच्छा, और इधर डिवाइड करूंगा तो देखो एक्स वाई है, तो एक्स वाई का जब डिवाइड करोगे जेड की वैल्यू तो वाई से वाई कट जाएगा, ये आएगा डेल्टा एक्स वाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई, तो देखो 1 से 1 गया। यानी आप ये बोल सकते हो कि अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो जो रिजल्ट में जो एरर आती है उसको आप सिंपली ना ऐड कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, रिजल्ट में जो फ्रैक्शनल, रिजल्ट में जो ये क्या बन गई, फ्रैक्शनल एरर इन जेड इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन एक्स प्लस फ्रैक्शनल एरर इन वाई। तो अगर दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके अंदर जो फ्रैक्शनल एरर आएगी वो इसके फ्रैक्शनल एरर प्लस इसके फ्रैक्शनल एरर के इक्वल होगी। अगर या उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पूरी इक्वेशन को 100 से, तो ये क्या बन जाएगी, परसेंटेज एरर इन जेड प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस परसेंटेज एरर इन वाई। तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो एरर सिंपल नहीं जुड़ती, क्या जुड़ता है, परसेंटेज एरर, क्या जुड़ती है, परसेंटेज एरर, या क्या जुड़ता है, फ्रैक्शनल एरर। तो अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो तो सिंपल एरर को सिंपल ऐड कर देते हैं, बट अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो फ्रैक्शनल एरर ऐड की जाती है, क्या ऐड की जाती है, फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, चलो इसको करने का एक तरीका और बताता हूं मैं आपको, वो अभी आपने पढ़ा नहीं होगा इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। बाकी देखिए क्या कीजिए, इसके बाद मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स बताऊंगा, कुछ मैथमेटिक्स की बेसिक चीजें है ना, या आपने मैथ में अगर आपका स्टार्ट हो गया हो तो आपको पता होगा, अगर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया होगा आपका मैथ में तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिजिक्स में मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स कराऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा। देखो जैसे जेड इक्वल टू कितना होता है, मान लीजिए एक्स इंटू वाई है, तो दोनों तरफ अगर आप लोग ले लें तो इधर बनेगा log z इक्वल टू log x प्लस log y, log लेना है जी, दोनों तरफ log लिख दो, मल्टीप्लाई में तो किस में लिख लो, प्लस में। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा dz बाई z, log z का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई z। अच्छा जी, इधर कितना बनेगा, ये बनेगा dx बाई x प्लस dy बाई y। ये क्या बन गया, dx को आप ऐसे मान लो चेंज इन z, यानी एरर अपॉन ओरिजिनल, ये होगी फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन x प्लस फ्रैक्शनल एरर इन y। ये बात आपको समझ में आती है तो वो ठीक है, नहीं समझ में आती तो टेंशन ना लीजिए, ये जो आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे या फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे समझ में आ जाएगी। बाकी समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ये वही बात है, अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा तो जैसे पीछे करवाया आप वैसा कर लीजिए फिलहाल, तो बाद में इसको अपन और एक्यूरेट कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये देखिए, अगर ये ऐसा है तो आप इसको डायरेक्ट भी वन लाइनर भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं डिवीजन की, किसकी बात करूं, डिवीजन की, जैसे मान लीजिए जैसा मान लीजिए z इज इक्वल टू हो एक्स वाई वाई, तो z प्लस माइनस डेल्टा z कितना हो जाएगा जी, x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन y प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक है, अच्छा जी, सिंपली इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए मैं कैसे लिख सकता हूं, z
प्लस माइनस डेल्टा जेड। ओके, दो तरीके से कर सकते हो आप। ऊपर से चाहे तो आप x कॉमन ले लो और नीचे से y कॉमन ले लो, तो ऊपर से x बाई y हो जाएगा और ये बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x। ये तो ऊपर बचा x कॉमन लेने के बाद डेल्टा x बाई x, ये बचा ऊपर, ठीक है जी। और नीचे कितना बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y की पावर -1। बोलो बचा, ठीक है। अच्छा जी, इसको अगर आप आगे सोल्व करेंगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि देखो z प्लस माइनस z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x, और यहां पे लिख सकते हैं 1 माइनस प्लस डेल्टा y बाई y। देखिए ऐसा होता है कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर n हो तो, और जहां पे x बहुत स्मॉल हो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस एन एक्स ऑलमोस्ट, इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस माइनस, ये क्या बहुत छोटी टर्म थी डेल्टा वाई, और उसमें डिवीजन और हो रहा है कि पावर -1, इसको n समझ लो, इसको x समझ लो। तो मैंने यहाँ पे तो क्या होगा, सिर्फ nx हो जाएगा, 1 प्लस सीधा n इधर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -1 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस प्लस हो जाएगा ना। बाइनोमियल एक्सपांशन है, आप इसको लिख लीजिएगा, बाकी आपको बेसिक मैथमेटिक्स में करवाया जाएगा। अब आप देखिए इसको आप जब सोल्व करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x, फिर इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस डेल्टा y बाई y, ठीक है। अच्छा इसके यहाँ पे जेड और लिखना ना जी, ये जो जेड लिखा होगा ना x बाई y, ये जेड तो यहाँ पे लिखना, ठीक है। अच्छा देखो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे तो करने की जरूरत ही नहीं है ना, स्मॉल नंबर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब दोनों तरफ जेड का डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ किसका डिवाइड कर दीजिए, जेड का। तो आप इसको ऐसा लिख पाएंगे, आप इसको ऐसा लिख पाएंगे, देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई बाई वाई, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब देखो जो डेल्टा जेड बाई जेड की जो वैल्यू है, अच्छा जब ये प्लस है तो जरूरी नहीं है उस समय माइनस हो, ये प्लस भी हो सकता है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है, जब ये दोनों टर्म या तो जुड़ जाए, ये दोनों का साइन कैसा हो प्लस, या दोनों का साइन कैसा हो माइनस, तो दोनों साइन माइनस होगा तो माइनस क्या आ जाएगा कॉमन, तो यानी या तो प्लस माइनस, यानी कुल मिलाकर अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तब भी फ्रैक्शनल एरर ऐड होती है या परसेंटेज एरर ऐड होती है, यानी कुल मिलाकर आप ये समझ लो एरर तो हमेशा ऐड ही होंगी। अगर ऑब्जर्वेशन में एरर आ गया तो आप उसको कैलकुलेट करोगे तो एरर तो ऐड होगी, बस आप ये समझ लो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो एरर सिंपली ऐड हो जाती हैं, और अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है तब एरर सिंपली ऐड नहीं होती हैं। तब ऐड कैसे होती हैं एरर, एरर फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर ऐड होती हैं, है ना जी। अब फिलहाल तो आप ये रिजल्ट याद रखिए। ओके चलिए जी, लास्ट जो इसका पॉइंट है वो है जब क्वांटिटीज के ऊपर पावर लगी हुई हो, जैसे मान लीजिए जेड ऐसा है, जेड ऐसा है, मान लीजिए जैसे मैं मान लूं आपको ए की पावर पी, बी की पावर क्यू और सी की पावर आर, मान लीजिए ऐसा है, ठीक, इन सभी में एरर है, ठीक। तो आप सिंपल से सबसे पहले क्या लिख लीजिए, इसको ऐसा लिख लीजिए log z, तो जब log लेंगे तो इसको लिखेंगे p log a, देखो पावर सामने आ जाती है, और a प्लस q log b, ठीक है, ये डिवाइड में है तो माइनस r log c। अब log एंड log पता है नहीं पता, चलो एक बार और सिंपल कर देता हूँ, एक स्टेप और लिख देते हैं बीच में। तो देखो आप सिंपल से दो चीजें याद रखिए log के बारे में, जैसे log के अंदर दो टर्म अगर मल्टीप्लाई हो तो उसको लिखा जा सकता है log m प्लस log n। अगर log के अंदर दो चीजें डिवाइड हो, जैसे m बाई n हो, तो उसको लिखा जा सकता है log m माइनस log n। ऐसे ही जैसे log a की पावर b हो, इसको लिखा जा सकता है b log a। बोलो बात समझ में आई।
ये 3 फॉर्मूला आप याद रखिए। अगर 2 चीजें मल्टीप्लाई हैं तो प्लस में हो जाती हैं, डिवाइड में तो माइनस में हो जाती हैं, और पावर तो पावर आगे आ जाती है ना। ये लोग के रूल हैं, ठीक है। चलिए अब ये रूल यहाँ पे लगाते हैं ना, आप इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए पहले आप इसको, ताकि आप फॉर्मूले जब मैं लगाऊं तो आप देखते रहें इनको। ओके चलिए अब देखो मैं दोनों तरफ लोग लूं तो इधर तो देखो होगा लोग जेड, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लोग a⁻p इंटू b⁻q, और इसको लिखता हूँ माइनस लोग c⁻r, लोग m माइनस लोग n से। चलिए यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग जेड, क्या इसको ऐसा लिख सकते हो आप लोग a⁻p प्लस लोग b⁻q, मल्टीप्लाई किया तो प्लस में आ गए, माइनस लोग c⁻r, कैसे लिख सकते हैं? यस सर। ओके चलिए अब लगा दीजिए पावर वाला फॉर्मूला। तो पावर वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, देखो लोग जेड इक्वल टू, क्या पावर सामने आ जाएगी, p लोग a प्लस q लोग b माइनस r लोग c। क्या ये बात आपको समझ में आई है? ठीक है, उस बार में जब मैं डायरेक्ट ये वाली स्टेप लिख दी थी, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप ये डायरेक्ट लिख पाएंगे, कोई खास बात नहीं है ना, जिनको आता है वो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है अच्छा जी, अब आगे देखिए, अब आपको वो डिफरेंशिएट करना है इसको। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे dz बाई जेड। देखो लोग को लिखना सीख लीजिए आप, है ना। अभी आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता पर आप समझ लीजिए लोग हो तो ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया ये बेसिक मैथमेटिक्स जब आप पढ़ोगे तब उसके अंदर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इससे नेक्स्ट जो चैप्टर कराऊंगा वो पहले बेसिक मैथमेटिक्स ही कराएंगे, उसके बाद आगे फिर इसमें चलेंगे। ओके अच्छा जी, इसको लिख लीजिए, देखो पी तो कांस्टेंट है, पी तो ऐसे ही लिखो, लोग ए को लिख लीजिए डी ए बाई ए, इसको लिख लीजिए प्लस क्यू डी बी बाई बी माइनस आर डी सी बाई सी। तो ये होगा फ्रैक्शनल एरर इन जेड, ये होगा P इंटू फ्रैक्शनल एरर इन A, ये होगा Q इंटू फ्रैक्शनल एरर इन B माइनस R फ्रैक्शनल एरर इन C। अच्छा जी, एरर देखो ये टर्म नेगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि ये टर्म नीचे थी, log m/n था तो माइनस आ गया ऊपर आके, ठीक है। अच्छा तो उसकी वजह से माइनस आ रही है। बाकी अगर मैं एरर की बात करूं तो देखो जब इसकी एरर और इसकी एरर, तो यहाँ पे माइनस है तो एरर जब इसमें लिखा होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो जब इनकी प्लस होगी और उस टाइम अगर इसकी प्लस होगी तो मैक्सिमम आएगी, या इन दोनों की माइनस होगी उस समय इसकी माइनस होगी, तब क्या आएगी आपके पास, मैक्सिमम आएगी। तो रिजल्ट में तो मैक्सिमम एरर लिखनी होती है ना। तो देखिए, तो अगर ये तो लो डिफरेंशिएट करके लिख दिया, पर अगर आप लिखेंगे प्लस माइनस डी जेड बाई जेड, तो यहां पर लिखना पड़ेगा प्लस माइनस पी डी ए बाई ए प्लस क्यू डी बी बाई बी प्लस आर डी सी बाई सी, क्योंकि ये एरर तो ऐड होगी। ये तो लॉजिकली जो आपने लॉग लिया था उसकी वजह से माइनस आ गया। माइनस आने से देखो जैसे आपने a माइनस बी किया था तब भी तो माइनस आएगा, पर जब एरर को आप ऐड कर रहे थे तो देखो दोनों को साइन सेम लेके करना पड़ता है। तो जब ये तीनों सेम साइन की होंगी तभी तो मैक्सिमम होगी, और तीनों जब सेम साइन की होंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस साइन, यानी एरर के टाइम में तो प्लस होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले जितनी भी क्वांटिटीज में जिस पावर लगी हुई है, तो पावर इंटू इनकी फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर हो जाएगी ना। मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो ये चीज, जैसे मैंने आपसे बोला कि जैसे मैंने कहा कि एक जेड क्वांटिटी थी, जेड क्वांटिटी वो थी एक स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी, बस ठीक। मैंने कहा ए को मेजर किया तो ए के अंदर जो परसेंटेज एरर आई वो आई 2%, बी के अंदर जो परसेंटेज एरर आई वो 1%, और सी के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो है 0.5%। तो मैंने पूछा आपसे कि जेड में कितनी परसेंटेज एरर आएगी, तो आप क्या लिखते हो, देखो परसेंटेज एरर इन जेड इज इक्वल टू, अगर पावर लिख दो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन बी, बस पावर सामने लिख लो और परसेंटेज एरर। अच्छा नीचे सी नीचे आ रहा है पर माइनस नहीं, प्लस पावर कितनी सी की 1, तो 1 इंटू परसेंटेज एरर इन सी। तो आप जो लिखेंगे आप ऐसा लिखेंगे कि 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए कितना दिया हुआ है 2, प्लस 3 इंटू
परसेंटेज एरर इन बी कितना दिया हुआ है 1%, यानी 1 प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर इन सी कितना दिया हुआ है 0.5, यानी 0.5। ओके, सोल्व करेंगे तो 2 टू द 4 प्लस 3 प्लस 0.5, यानी कितना आ गया 7.5%। इतनी एरर आएगी आपको जब जेड को कैलकुलेट करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और देखिए, आज का लास्ट एग्जांपल देखिए। जैसे मैंने कहा आपसे कि मान लीजिए मुझे डेंसिटी निकालनी थी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मान लो कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट था, क्या था स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, उसकी डेंसिटी निकालनी थी, तो मैंने उसका मास मेजर किया और फिर उसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए मैंने रेडियस निकाली, तो वॉल्यूम कितना हुआ 4/3 पाई आर क्यूब हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। मास मान लीजिए इसका m है। अब उसने बोला कि मान लीजिए मास में परसेंटेज एरर है 1%, और जो रेडियस आपने मेजर किया, आपने वॉल्यूम मेजर नहीं किया, आपने क्या मेजर की रेडियस में जो परसेंटेज एरर थी 0.5%। तो उसने बोला कि बताइए डेंसिटी में कितनी एरर आएगी, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले देखिए, पहले अगर मैं पूछूं परसेंटेज एरर इन वी कितनी आएगी, तो देखो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। आर के ऊपर पावर चढ़ रही है, यानी पावर वाला केस करना है, तो अगर मैं सिर्फ परसेंटेज एरर इन वी पूछूं तो देखो पावर सामने आ जाएगी इनटू परसेंटेज एरर इन आर। देखो कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं है, एरर तो सिर्फ इसमें है ना, ये तो कांस्टेंट इसकी तो फिक्स वैल्यू है, प्लस माइनस में थोड़ी लिखोगे। तो परसेंटेज एरर इन आर, अच्छा परसेंटेज एरर आर में कितनी है 0.5, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे 3 को तो कितना आएगा 1.5%। ये तो क्या होगी परसेंटेज एरर इन वी, और परसेंटेज एरर इन मास कितनी दे रखी है 1%, यानी अगर मैं लिखूं परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन वी, तो परसेंटेज एरर इन मास कितनी होगी बेटा, परसेंटेज एरर इन मास कितनी दे रखी है 1% प्लस परसेंटेज एरर इन वी कितनी दे रखी है 1.5%, यानी 2.5%। कैसी, प्लस या माइनस, प्लस में भी और माइनस में भी, तो डेंसिटी में कितनी एरर हो जाएगी 2.5%। ओके, चलिए इसी टाइप के अपन और क्वेश्चन करने वाले हैं आगे जाके, ठीक है, और प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप इस थ्योरी को थोड़ा समझिए, थ्योरी समझने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको ना, बाकी इसके ऊपर जो क्वेश्चन करेंगे वो तो सिंपली होंगे। आप तो मेन कंसेप्ट पकड़ लीजिए कि कंसेप्ट कैसा है, कैसे कैसे लिखते हैं। अभी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, इनके अपन बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, आपको समझ में भी आएंगे। ओके, थैंक यू।